अब वीडियो 22 बन रही है। एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 के ऊपर फोकस करना है हमने। तो सॉल्यूशन देके ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या मांगा जा रहा है? कहते हैं कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी मतलब ये है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इसको मान ले वेक्टर ए, ये असल में वेक्टर बी है लेकिन सेंटेंस की फॉर्म में है। तो ए वेक्टर हो गया स्क्वायर रूट लेते हैं इसको प्लस जे प्लस के। अब ये जो बी वेक्टर है ये है वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस असल जब होगा तो इसका मतलब है कि इसमें ओनली जे कंपोनेंट होगा, यानी जे एक्सिस है, तो इसका मतलब ये सिर्फ जे है। अब हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नीचे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। मान लें दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पहले ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2i प्लस जे प्लस के, फिर बी की वैल्यू जे, तो जे ओनली जे के साथ मल्टीप्लाइड होगा, वो 1 आ जाएगा। बकाया तो सारे टर्म क्या होंगे? 0 होंगे। इसको नोट आउट कर लें। ओके, ये क्लियर। अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 2 स्क्वायर रूट आई प्लस जे प्लस के। तो देखें आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट। तो इससे 2 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक ओके। तो ए का मार्ट इससे 4 आएगा। 4 का रिजल्ट क्या निकलता है? 2, यानी ए मार्ट की वैल्यू 2। ओके, यहाँ तक ओके। अब क्या निकालते हैं? बी मार्ट। तो जे का मार्ट होगा, ये तो यूनिट वेक्टर रहता है, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? 1। ये तो हम डिफिनेशन से करें। अब इक्वेशन 1 को देखें। कॉस थीटा ए डॉट बी की वैल्यू 1 और ए मार्ट की वैल्यू 2 डॉट बी मार्ट की वैल्यू 1, तो क्या निकला? 1/2। तो कोसाइन ऑफ थीटा इसके दरमियान क्या आ रही है? 1/2। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ओके, अब एक और रिजल्ट आ रहा है। आपको फोर्स गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है 2i प्लस 3j प्लस के, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है 2i प्लस j माइनस के। कहते हैं कि वर्क डन यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें पता है कि वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट एस के। तो वैल्यू पुट कर दे। एफ की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस के, एस की वैल्यू 2i प्लस j माइनस के। तो W की वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाइड 4i के साथ 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड 3 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा। j डॉट जे से क्या निकला? 1। के के साथ मल्टीप्लाइड, ये माइनस 1 इंटू 1 होगा। के डॉट के से क्या निकला? 1। तो W इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 7 में से 1, तो इसे क्या निकला? 6 यूनिट। ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। ओके, कोई मुश्किल नहीं इनमें। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है।
अब क्या कहते हैं, आपको फोर्स गिवन है, फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस k। क्या मांगा जा रहा है, वर्क डन। अब देखिए पॉइंट ए ले लें, -2, 1, 2, पॉइंट बी ले लें 5, 0, 3। अब इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्या होगी, s यानी ए बी होगा, जो कि हम नॉर्मली थ्योरम से क्या निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो इसकी वैल्यू 5, 0, 3 -2, 1, 2। अब इनका सब्ट्रैक्शन करें, 7 -1, 1। ये तो बड़ा आसान सा रिजल्ट था। अब देखें, इससे वेक्टर बना ले, 7i -j प्लस k। अब वर्क डन का फार्मूला क्या है, f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो f की वैल्यू पुट कर दे, 2i प्लस 3j प्लस k होगा, डॉट में 7i माइनस j प्लस k। तो w की वैल्यू 14i डॉट i होगा, -3j डॉट j प्लस k डॉट k होगा। तो 14 -3 प्लस 1 होगा, इससे आएगा 11 प्लस 1, तो कितना यूनिट आएगा, 12 यूनिट। ओके, इससे अपनी वीडियो ये भी कंप्लीट हो गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर फोकस करते हैं, पार्ट 1 के ऊपर। इसमें 2 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट ए लेते हैं। इसकी वैल्यू रख दी कि ये ए वेक्टर है, 3i माइनस 2j प्लस k, और दूसरे वेक्टर को b मान लें, i माइनस 3j प्लस 5k, और तीसरे वेक्टर का नाम रख दे c, 2i प्लस j माइनस 4k। अब देखिए शो क्या करना है, टारगेट क्या है अपना, कि इन तीनों वेक्टर से कौन सा ट्राइंगल आ जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये बना कि या तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी के साथ, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा सी के साथ, या वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा सी के साथ। इनमें से कोई परपेंडिकुलर होगा। देखते हैं कि कौन सा। अब परपेंडिकुलर का मतलब या तो ए डॉट बी का रिजल्ट 0 आएगा, या ए डॉट सी का रिजल्ट 0 आएगा, या इस परपेंडिकुलर का मतलब बी डॉट सी का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं कि किसका रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर इनमें तीनों में से किसी का भी रिजल्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल क्या होगा, इन वेक्टर से ट्राइंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। देखते हैं, नज़र इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है जी, अगर आप इन दोनों को देखें, ए और सी को, मुझे तो नज़र आ रहा है ये परपेंडिकुलर है। मतलब ये बना कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आता है, 0 के। देखते हैं, ए वेक्टर डॉट डी सी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 2j प्लस k डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस j माइनस 4k। अब डॉट प्रोडक्ट शो कर ले, 3 मल्टीप्लाई 2 6 i डॉट i से 1, -2 मल्टीप्लाइड 1 -2 j डॉट j से 1, -4 मल्टीप्लाइड 1 -4 k डॉट k से 1। तो a वेक्टर c वेक्टर 6 -2 -4। आप देख सकते हैं कि 6 - 6 का रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया।
मतलब ये बना कि इन तीनों वेक्टर यानी ए बी सी में ये दो वेक्टर आपस में क्या आ गए, परपेंडिकुलर। अब जब दो साइड या दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ट्राइंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। बड़ा आसान सा टारगेट था। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट को पहले लिख देते हैं। शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स P 1, 0, 1 क्यों 1, 1 are in R 1, 1, 0 form a right isosceles। आइसोसेलस के ऊपर पहले आते हैं। आइसोसेलस वो ट्राइंगल होती हैं जिसमें दो साइड आपस में क्या होंगे, सेम आएंगे। पहले साइड बनाएंगे। देखें, एक साइड आएगा पी क्यू, उसका नाम रख देते हैं ए। पी क्यू का फॉर्मूला थ्योरम से क्या आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो पुटिंग कर ले 1, 1 माइनस 1, 0, 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूँ तो आएगा 0i प्लस जे प्लस 0k। ये आएगा जी जनाब ए। अब आते हैं एक नेक्स्ट वेक्टर बनाते हैं। पी क्यू बना, पी आर बना ले। एक और वेक्टर बनाते हैं पी आर। ठीक हो गया, इसका नाम रख देते हैं बी। अब देखें पी आर का फॉर्मूला क्या होगा, ओ आर माइनस ओ पी। ये ओ आर है 1, 1, 0 माइनस ओ पी 1, 0, 1। तो बी वेक्टर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस इससे माइनस 1। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ 0i प्लस जे माइनस के। एक और वेक्टर, क्योंकि तीन साइड बनते हैं ना किसी भी ट्राइंगल के। एक और क्या आएगा, पी आर बन, पी क्यू बना, पी आर बना, क्यू आर बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं सी, मतलब ओ आर माइनस ओ क्यू। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि थ्योरम से। तो सी वेक्टर ओ आर की वैल्यू 1, 1, 0, ओ क्यू की वैल्यू 1, 1, 1। तो सी वेक्टर 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो इसे -1। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे आएगा 0i प्लस 0j माइनस के। अब देखते हैं कि सारों का ए का मैग्नीट्यूड। अब लेंथ फाइंड करते हैं कि अगर दो लेंथ आपस में इक्वल आ गए किसी भी दो वेक्टर के, तो फिर ट्राइंगल क्या बनेगी, आइसोसेलस बनेगी। तो पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये हैं आपके पास, तो इससे आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जी जनाब इससे आता है 1। ओके, अब इस वेक्टर का रिजल्ट निकालते हैं। पी वेक्टर का 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसे आएगा 2 स्क्वायर रूट। सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसे आता है 1। अगर आप इन दोनों वेक्टर को देखें, ये आपस में क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये बना आइसोसेलस बन रहा है। कौन सी ट्रायंगल बन रही है, आइसोसेलस। अब कहते हैं राइट भी बनता है।
अब देखते हैं कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर यानी ज़ीरो का रिजल्ट दे रहे कि नहीं दे रहे। 0 1 0 ये नहीं है, हाँ 0 0 राइट आइसोसेलेस तो नहीं बनता, क्योंकि देखिए अगर हम ले लें इनका डॉट प्रोडक्ट साइड पे राइट लिखा है तो 0 बना फिर +1 बना फिर 0 बना, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। A और C 0 0 यस, A और C को अगर आप देखें वो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बन रहा है 0। इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस भी है क्योंकि दो साइड इक्वल आ गए, और A और C वेक्टर का रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये है राइट आइसोसेलेस। ठीक कहा उसने, ओके।